पूर्वांचल और सेंट्रल के बाद अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर नजर। आज मेरठ को पीएम देंगे बड़ी सौगात। मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री। दोपहर 1 बजे रखेंगे आधारशिला। मेरठ के सरधना के पास बनेगा मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय। 700 करोड़ रुपए आएगी लागत। मेरठ में सुबह 11:35 पर आर्मी हेलीपैड पर उतरेंगे पीएम मोदी। हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद शहीद स्मारक जाएंगे पीएम। अमर जवान ज्योति और स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय भी जाएंगे। औघड़नाथ मंदिर में पहुंचेंगे पीएम मोदी। फिर हेलीकॉप्टर से कार्यक्रम स्थल पर बनाए गए हेलीपैड पर जाएंगे। कार्यक्रम स्थल पर दोपहर 1 बजे पहुंचेंगे पीएम। 1 बजे से 2:15 बजे तक प्रधानमंत्री मंच पर होंगे। यूपी के सीएम योगी पहली बार लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। कहा, किस सीट से चुनाव लड़ूंगा, पार्टी करेगी फैसला। कल पत्रकारों के साथ डिनर में सीएम योगी ने कही ये बात, साथ ही किया दावा इस बार यूपी में बीजेपी 300 के रहेगी पार। योगी 2014 में गोरखपुर से सांसद चुने गए थे। इसके बाद यूपी के सीएम बने। बाद में विधान परिषद की सदस्यता ली थी। आज लखनऊ में समाजवादी विजय यात्रा निकालेंगे अखिलेश यादव। भगवान परशुराम की मूर्ति का करेंगे अनावरण। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास महुरा कला गांव में स्थापित भगवान परशुराम की मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज लखनऊ के स्मृति उपवन मैदान में करेंगे रैली। आज लखनऊ में होने वाली रैली में केजरीवाल मुफ्त बिजली और बेरोजगारी भत्ता का ऐलान कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी का बयान, रैली के लिए पूरी यूपी में आप नेताओं ने किया दौरा। अपने वादों पर लोगों से समर्थन पत्र लिया है। आम आदमी पार्टी ने 300 यूनिट मुफ्त बिजली, 10 लाख नौकरी और बेरोजगारी भत्ता जैसे वादों पर लोगों से समर्थन मांगा। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी 2 दिनों के दौरे पर आज त्रिपुरा जाएंगे। पिछले महीने निकाय चुनाव में हिंसा के पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। अभिषेक बनर्जी त्रिपुरा पहुंचकर पार्टी के संचालन कमेटी के साथ करेंगे बैठक। 5 जनवरी को 15 सूत्री मांगों के साथ राजभवन पर प्रदर्शन भी करेंगे। वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ पर श्राइन बोर्ड का बयान। कहा, 2 ग्रुप में झगड़े के बाद मची थी भगदड़। श्राइन बोर्ड के मुताबिक भीड़ बहुत ज्यादा थी। 35,000 श्रद्धालुओं की जगह 50,000 लोग पहुंच गए थे। वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ की जांच के लिए एसआईटी का गठन। 1 हफ्ते के अंदर देनी है रिपोर्ट। एसआईटी की टीम में मुख्य गृह सचिव, पुलिस एडीजी शामिल हैं। संभाग के कमिश्नर को भी इसमें शामिल किया गया है। मां वैष्णो देवी मंदिर परिसर में मची भगदड़ में घायल 16 लोगों में से 9 अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं। 7 लोगों का इलाज चल रहा है। वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ से मातम, अब तक 12 श्रद्धालुओं की मौत। वैष्णो देवी मंदिर परिसर में हुई भगदड़ में मारे गए लोगों में से 8 की पहचान हो गई है, जबकि 4 की अभी पहचान होनी बाकी है। मनोकामना भवन के पास हुआ हादसा। घायलों में महिला, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हैं। घटना के बाद श्राइन बोर्ड और प्रशासन ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। फोन पर कोई भी ले सकता है हादसे से जुड़ी जानकारी। हादसे के बाद वैष्णो देवी में 4 घंटे बाद यात्रा फिर से शुरू कर दी गई। हादसे के बाद कुछ देर के लिए यात्रा रोक दी गई थी। पीएम मोदी ने वैष्णो देवी हादसे पर दुख जताया। कहा, परिजनों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। एलजी मनोज सिन्हा ने दुख जताया। मृतकों के परिवार के लिए 10-10 लाख और घायलों के लिए 2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, इस तरह के हादसे भविष्य में न हो, इसके लिए श्रद्धालुओं की संख्या सीमित करनी होगी। वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ के दौरान मारे गए यूपी के लोगों के परिवार वालों के लिए योगी सरकार ने 2-2 लाख मुआवजे का ऐलान किया। वैष्णो देवी हादसे पर प्रियंका गांधी का ट्वीट। लिखा, मृतकों के परिजनों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना है। राजस्थान में ओमिक्रॉन के 52 नए केस मिले। प्रदेश में ओमिक्रॉन के अब कुल 121 केस हैं। उत्तराखंड में ओमिक्रॉन के 4 नए केस मिले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी। कोरोना और ओमिक्रॉन की वजह से साल 2022 की सबसे महंगी फिल्म RRR की रिलीज टाल दी गई है। कोविन ऐप पर शुरू हुआ 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन। 3 जनवरी से लगेगा टीका। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने परिजनों से बच्चों के रजिस्ट्रेशन की अपील की। कहा, बच्चे सुरक्षित तो देश का भविष्य सुरक्षित रहेगा। एमपी में 3 जनवरी से 36 लाख स्कूली छात्रों को लगेंगे टीके। पूरे देश में शुरू होगा 15 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण। कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों को आगाह किया। कहा, मेकशिफ्ट अस्पताल बनाने का प्रोसेस शुरू करें। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव का निर्देश, होम आइसोलेशन वाले मरीजों की मॉनिटरिंग के लिए स्पेशल टीमों का गठन हो। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की सलाह, डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कंट्रोल रूम तैयार किए जाए। देश में कोरोना के 22,775 नए केस मिले। 24 घंटे में 406 लोगों की मौत हुई। दिल्ली के एलएनजेपी में 2 दिसंबर से अब तक कोरोना के 372 मरीज पहुंचे हैं, जिसमें से 138 लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए। 138 में से 95 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। असम में बीते 24 घंटे में कोरोना के 150 नए केस मिले। 102 मरीज डिस्चार्ज हुए। 1 मरीज की जान गई। पंजाब में बीते 24 घंटे में कोरोना से 332 नए मामले मिले। 42 लोग रिकवर हुए। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर उमड़ी हजारों लोगों की भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हुआ पालन। ज्यादातर लोग बगैर मास्क के ही नजर आए। प्रशासन की अपील और सख्ती के बाद भी उमड़ी भीड़। शाम 5 बजते ही पुलिस ने गेटवे ऑफ इंडिया को भीड़ से खाली करवा लिया। कर्नाटक के
चिक्कबल्लापुर और रामनगर में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ी। चिक्कबल्लापुर में पुलिस के पहुंचने पर लोगों ने हाथापाई भी की। कुछ देर के हंगामे के बाद पुलिस ने हालात पर काबू पाया। केस दर्ज हुए करते हुए रिजॉर्ट के मालिक समेत 8 लोग गिरफ्तार किए गए। रामनगर में भी एक रिजॉर्ट में बिना परमिशन चल रही थी लेट नाइट पार्टी। पुलिस ने पार्टी को बंद करवाया। आयोजक समेत 2 लोग गिरफ्तार। कन्नौज में इत्र कारोबारी फैजान मलिक के घर आईटी की छापेमारी खत्म हुई। ट्रॉली बैग के साथ वापस गई पुलिस। कन्नौज के इत्र कारोबारी मोहम्मद अयूब के घर भी आईटी का छापा, करीब 3 करोड़ रुपए कैश और गोल्ड बरामद हुआ। बाराबंकी में पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। चोरी का मोबाइल, अवैध हथियार बरामद हुए। कुशीनगर में 2 शराब तस्कर गिरफ्तार, 21 पेटी अवैध शराब बरामद हुई। शराब के नशे में धुत एक महिला ने सड़क पर मचाया बवाल। हैदराबाद के बंजारा हिल्स इलाके का है मामला। बंजारा हिल्स इलाके में पुलिस चला रही थी ड्रंक एंड ड्राइव अभियान। जब गाड़ी को रोका गया तो महिला का साथी भी नशे में धुत पाया गया। गाड़ी से नीचे उतरकर महिला पुलिस से उलझ गई। काफी देर तक समझाने के बाद पुलिस ने महिला और उसके साथी को हिरासत में ले लिया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में चपरासी की नौकरी के लिए लगी लंबी कतार, करीब 3000 लोगों की भीड़ जुटी। ग्रेजुएट लोग भी नौकरी के लिए आवेदन करने पहुंचे थे। बोले वैकेंसी 13 है और सरकारी नौकरी जल्दी नहीं मिलती। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिरडी में साईं बाबा के दर्शन किए, पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। अगरतला एयरपोर्ट के पास भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा कड़ी की गई। बीएसएफ कमांडेंट ने बताया पीएम के दौरे की वजह से एयरपोर्ट की संवेदनशीलता बढ़ी है। भारी बारिश के बाद चेन्नई में जलभराव से लोग परेशान हैं। कोरक्तूर बस स्टैंड के सामने की ये तस्वीरें हैं। तमिलनाडु के कलाथुर में गांव में एक फैक्ट्री में आग लगने से 4 लोगों की जान गई। करीब 22 लोग बुरी तरह से झुलस गए। श्री काशी विश्वनाथ धाम में हुआ 1001 शंखनाद। संस्कृति मंत्रालय और जिला प्रशासन ने किया आयोजन। शंख वादकों ने करीब 15 मिनट तक शंखनाद करके पूरे परिसर को एक सुर में पिरो दिया। पहली बार एक साथ 1001 शंखनाद का आयोजन हुआ। आयोजन में मणिपुर से लेकर जगन्नाथपुरी और कोलकाता से लेकर कन्याकुमारी तक के शंख वादकों को बुलाया गया था। अमृतसर में छाए कोहरे ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। ठंड से लोगों का बुरा हाल है। बर्फबारी से सफेद हुई कश्मीर घाटी, तापमान में आई है काफी गिरावट। जम्मू कश्मीर के पहलगाम घूमने आए पर्यटकों ने मनाया नया साल। भारी तादाद में पहुंचे थे लोग। जम्मू कश्मीर के पर्यटन छात्र कश्मीर कला के बारे में जानने के लिए क्राफ्ट सफारी टूर में हुए शामिल। बोले बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। 5.1 तीव्रता के भूकंप से हिली कश्मीर घाटी। अफगानिस्तान तजाकिस्तान बॉर्डर पर था इस भूकंप का एपिसेंटर। इजराइल ने गाजा पट्टी में हवाई हमला किया। हमास के आतंकी ठिकानों को टारगेट कर यह हमला किया गया। इजरायली सेना के मुताबिक हमास की तरफ से एक दिन पहले दागे गए थे रॉकेट, जिसके जवाब में यह हमला किया गया है। अमेरिका के कोलोराडो में लोगों के लिए एक और मुसीबत सामने आई। घर से आग से जले घरों पर जमीन से 6 मोटी बर्फ की अब परत हटानी है। घरों के पुनर्निर्माण के लिए आए लोगों को भारी ठंड का सामना करना पड़ रहा है। आग लगने की वजह से लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर चले गए थे। कोलोराडो में बर्फ से ढके घरों से अभी भी निकल रहा है धुआं। आग से बर्बाद इलाके से आ रही है धुएं की गंध। कोलोराडो में बर्फबारी से यूटिलिटी क्रू के सदस्यों की बड़ी परेशानी। आग से प्रभावित इलाके में गैस और बिजली सेवा को बहाल करना काफी मुश्किल हो रहा है। भारी बर्फबारी और जमा देने वाली ठंड लोगों के लिए बन रही है आफत। ठंड से बचने के लिए लोग हीटर लेने के लिए लाइन में लगे हैं। रूस में नए साल के पहले दिन लोगों ने हॉलीडे रन में हिस्सा लिया। यारोस्लाव इलाके में बर्फ के बीच 2 किलोमीटर की दौड़ लगाई। नए साल पर लोगों ने परंपरागत खेलों का आनंद लेते हुए साल का आगाज किया। बर्फ के बीच एक दूसरे के साथ मस्ती करते नजर आए। भारत और पाकिस्तान ने न्यूक्लियर और कैदियों की जानकारी साझा की। हर साल एक दूसरे की जानकारी देने की परंपरा है। चीन और निकारागुआ ने फिर से राजनयिक संबंध बहाल किए। चीन ने दोबारा खोला अपना दूतावास। चीनी झंडा फहराकर किया आयोजन। यूक्रेन की राजधानी कीव में सैकड़ों लोग दिवंगत नेता स्टीफन बंडारा की जयंती पर सड़कों पर उतरे। मशाल लेकर निकाला मार्च। इराक की राजधानी बगदाद में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की बरसी पर सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया। अमेरिका के खिलाफ नारे लगाए गए। पाकिस्तान के विदेश मंत्री की अजीबोगरीब हरकत। सऊदी अरब के राजदूत की तरफ पैर उठाकर बैठे, जबकि बहुत शालीन तरीके से बैठे हैं सऊदी अरब के राजदूत। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने आर्थिक सुधार को लेकर पार्टी वर्कर्स के साथ मीटिंग की। कहा देश जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। किम जोंग ने नए साल पर सुनाया नया फरमान। देश के लोगों को कम खाने के लिए कहा। ताइवान के राष्ट्रपति साई वेन इंग की चीन को दो टूक। कहा आजादी अपराध नहीं, हम नहीं झुकेंगे। नए साल पर पोप फ्रांसिस ने दुनिया में शांति स्थापित करने का आह्वान किया। कहा महिलाओं का अपमान भगवान का अपमान है। 3 जनवरी से जोहान्सबर्ग टेस्ट के लिए भारतीय टीम ने शुरू की तैयारी। विराट कोहली, मोहम्मद शमी ने नेट्स पर जमकर पसीना बहाया। 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम 1-0 से आगे है। सेंचुरियन टेस्ट टीम इंडिया ने 113 रनों से जीत लिया था। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज
डेवॉन कॉनवे ने जड़ा साल 2022 का पहला टेस्ट शतक, बांग्लादेश के खिलाफ के लिए 122 रनों की शानदार पारी। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल ऑथरटन की खिलाड़ियों को जमकर लताड़, बोले आईपीएल के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर नहीं होना चाहिए। इंग्लैंड के खराब प्रदर्शन पर साउथ अफ्रीका के पूर्व खिलाड़ी गैरी कर्स्टन का बयान, इंग्लैंड एलिस्टर कुक को बनाए अपना कोच। भारतीय फुटबॉलर अनवर अली इंडियन सुपर लीग में खेलने के लिए एफसी गोवा से जुड़े, बीमारी की वजह से फुटबॉल महासंघ ने खेलने पर पाबंदी लगाई थी। यूएस ओपन चैंपियन रादुकानु मेलबर्न टूर्नामेंट से हटी, ऑस्ट्रेलियन ओपन की तैयारी में जुटी रहेंगी। स्पेनिश लीग ला लीगा के मुकाबले में एस्पेनियोल ने वेलेंसिया को शिकस्त दी, 2-1 से हराया। बिग बैश लीग में ब्रिस्बेन हीट ने होबार्ट हैरिकेन्स को हराया, 14 रनों से मात दी। आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ लिमिटेड ओवर सीरीज के लिए वेस्टइंडीज टीम का ऐलान, क्रिस गेल बाहर हुए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।